भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा बच्चा है जो आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता? आए दिन वो बहुत ज़्यादा कलेश करता है। पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर की बात है, आपने उसके बहुत सारे ट्यूशन लगवा रखे हैं, बहुत अच्छे स्कूल में भेजते हैं, लेकिन वो फिर भी बच्चा पढ़ता नहीं है। और भक्तों, आपके घर में कोई ऐसा भी बच्चा है जिसका कोई कंपटीशन एग्ज़ाम आ रहा है, या उसने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत बार उसने मेहनत की, एग्ज़ाम दिया, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। और कोई ऐसा भी बच्चा है जिसका आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे का सरकारी नौकरी में लग जाए, और बस इसकी जो भी आर्थिक तंगी है और जो भी इसकी दिक्कतें हैं वो सारी की सारी दूर हो और आने वाले समय में माँ बाप का नाम रोशन करे। तो वक्त चिंता मत करिए, आज की जो ये वीडियो होने वाली है, गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में बहुत सुंदर से उपाय बताए हैं आपके बच्चे के जीवन काल से रिलेटेड। अगर आप अपने बच्चे के लिए ये उपाय करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। उससे पहले जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी ने बताया है कि आपको चाहिए 3 बेलपत्र। अब जो 3 बेलपत्र लेंगे वो कहीं से कटे पिटे खंडित ना हो, और साथ में चाहिए आपको 21 चावल के दाने। कितने? 21 चावल के दाने। और ध्यान रहे विशेष रूप से कि वो भी कहीं से खंडित ना हो, टूटे फूटे ना हो। अब आपको करना यह है कि आपको ये उपाय सोमवार वाले दिन कर लेना है। इस उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको चाहिए 1 तांबे के लोटे में जल। अब तांबे के लोटे में जल जो भरेंगे आप, वो घर से जल आपको भर के लेके जाना है, किसी मंदिर परिसर से जल आपको नहीं भरना है। ठीक, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि जब आप ये तीनों सामग्री लेके जाएंगे महादेव के मंदिर में, तो आपको सबसे पहले तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने खड़े हो जाएं। अब जब आप खड़े हो जाएंगे तो आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। करना यह है, आराधना करने के बाद कि आपको वो जो 3 बेलपत्र लेकर गए थे और 21 चावल के दाने, उसी 1 तांबे के लोटे के जल में जो आप जल लेकर गए उसी में आप मिला लें। ठीक, अब आपको करना यह है कि उत्तर दिशा की तरफ, जैसे आपने मुख कर रखा है, शिवलिंग के ऊपर दोनों हाथों को ऊंचा करते हुए आपको अब भगवान भोले बाबा पर जल समर्पित करना है। अब जब आप जल समर्पित कर रहे होंगे तो आपको अपने बच्चे का नाम, या अगर वो बच्चा खुद गया है तो उसको अपना नाम और गोत्र बोलना है, और गोत्र बोलने के बाद अब आपको पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। भक्तों, आपको एक चीज सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते पूरा का पूरा जल समर्पित करना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है बस। ठीक, अब भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि जब आप इस तरीके से उपाय कर लेंगे, आपको अपनी मनोकामना मांगते हुए घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त आज हमारे इस उपाय को करेगा, उसकी जो भी मनोकामना है अपने बच्चे के जीवन काल से रिलेटेड, उसकी प्रगति के लिए, अगर उसके पढ़ाई के लिए होशियार हो, अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा तरक्की करे, तो इस उपाय को करिए। आपकी जो मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो भक्तों, ये हो गया हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। इस उपाय में गुरुदेव जी ने बताया कि ये मनोकामना प्राप्ति का उपाय है। मतलब जो भी बच्चा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसकी नौकरी लग जाए, उसकी तैयारी कर रहा है, या किसी जगह पे सिलेक्शन हो जाए, उसकी तैयारी कर रहा है, तो आपको ये उपाय करना है। इसमें उपाय में चाहिए आपको 5 कनेर के फूल। अब जो 5 कनेर के फूल लेंगे वो कहीं से कटे पिटे खंडित ना हो, पीले कलर के फूल आपको चाहिए। इसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि पीले कलर के फूल लेने के बाद आपको साथ में चाहिए 1 तांबे के लोटे में जल। जल भरने के बाद आपको करना यह है कि सीधा महादेव के मंदिर में चले जाना है। इस उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको चाहिए सबसे पहले क्या, 7 से 10 मिनट आराधना कर ले। आराधना करने के बाद, और हाँ, इस उपाय को करेगा कौन? इस उपाय को वही व्यक्ति करेगा जिसके एग्जाम की तैयारी करना है। ठीक है, जिसके लिए आप इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं वही व्यक्ति ही करेगा। अब आपको करना यह है कि जब 7 से 10 मिनट आराधना कर ले, आपको सबसे पहले तो पूरा का पूरा 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग पे क्या बोलकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते पूरा का पूरा जल समर्पित कर लेना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि इस तरीके से जब आपने जल अर्पित कर दिया, अब आपको जो 5 कनेर के फूल लेकर गए थे वो आपको क्रमांक वाइज महादेव के शिवलिंग पे क्रमांक वाइज रखने हैं। जैसे जैसे अब मैं आपको बताता जाऊंगा कि पहला कनेर का फूल, दूसरा कनेर का फूल जहां जहां रखना, वैसे वैसे ही आपको रखना। तो चाहे इस चीज को आप लिख भी लें, जिससे जब भी आप इस उपाय करने जाए तो उसको आप देख लें
और आपको सारी की सारी चीजें स्मरण हो जाएंगी। अब देखिए, सबसे पहला कनेर का फूल आपको जो रखना है, महादेव के सबसे शिवलिंग का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, वहां पर आपको पहला कनेर का फूल रखना है। दूसरा कनेर का फूल आपको माता अशोक सुंदरी मतलब महादेव की सबसे छोटी पुत्री के स्थान पे रखना है। तीसरा कनेर का फूल आपको हस्त कमल पे रखना है। चौथा कनेर का फूल आपको भगवान गणेश के स्थान पे रखना है। पांचवा और अंतिम कनेर का फूल आपको जलाधारी वाले भाग पे रख देना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि इस तरीके से फूल अर्पित करने के बाद महादेव से अब आपको अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है, और वो जो बच्चा खुद गया है उसको अपना नाम और गोत्र बोलना है, और जो भी दुख समस्या ही है ना, जो भी आपकी मनोकामना है वो आपको मनोकामना मांगते हुए अपने घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त हमारे बताए गए उपाय को उस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करते ही करते हैं। तो भक्तों, ये हो गया हमारा दूसरा उपाय। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहे हमारे चैनल में ऐसे ही। जब तक के लिए हर हर महादेव।